बॉलीवुड का स्टार, मशहूर कॉमेडियन, मशहूर डांसर, मशहूर अभिनेता नंबर 1 जिसका नाम गोविंदा है, पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम अरुण आहूजा है, जो कि देश विभाजन से पहले पंजाब के गुजरावाला में रहते थे। फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर मुंबई आ गए। 1937 में महबूब खान ने अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का अवसर दिया। गोविंदा की मां का नाम नजीम था, जो कि मुसलमान थी। बाद में धर्म परिवर्तन कर अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी गायिका और अभिनेत्री थी। गोविंदा भाई बहनों में सबसे छोटा होने के कारण प्यार से चीची कहकर बुलाते थे। उनका भाई कीर्ति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। उनकी बहन कामनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका है। गोविंदा वसाई के कॉलेज से स्नातक है। पिता ने फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी। फिल्मों में करियर बनाने की सोच रहे गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर अपना एक वीडियो कैसेट तैयार किया था। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोविंदा अपने माँ के पैरों को रोज गंगा जल से धोकर और उस पानी को पीते थे। यहाँ तक कि माँ की मौत के बाद भी उस गंगा जल को स्टोर कर रखा था और काम पे निकलने से पहले हर सुबह उस पानी को पीकर निकलते थे। गोविंदा ने नीलम कोठारी के साथ 1986 में फिल्म इल्जाम के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। इसके बाद दोनों ने एक साथ 14 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। पर्दे पर सिजलिंग केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अफवाहें यह भी थी कि दोनों एक दूसरे के लिए ऊंची एड़ी के जूते थे। गोविंदा ने भी अभिनेत्री के लिए ऊंची एड़ी के जूते थे। गोविंदा ने भी अभिनेत्री के लिए शुद्ध प्रेम होने के लिए अपना एक अटूट प्रेम का दावा किया, जबकि उनके बीच एक बवंडर रोमांस था। गोविंदा पहले से ही अपनी प्रेमिका सुनीता के लिए प्रतिबद्ध थे। उनका भागना जल्द ही इतिहास बन गए। हीरो नंबर 1 गोविंदा ने सुनीता के साथ एक अंतरंग मंदिर विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि कुछ समय के लिए उनकी वैवाहिक स्थिति गुप्त रखा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इनका खुलासा भी नहीं किया कि नीलम कोठारी को गोविंदा ने इसलिए नहीं बताया ताकि अपनी जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों की लगातार फिल्में सफल हो रही थी। गोविंदा ने खुद माना कि पेशेवर उद्देश्य के लिए नीलम के साथ गंदा खेल खेला। मुझे बताना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। गोविंदा नीलम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके बारे में सुनीता से बात की। उसने अपनी पत्नी को भी खुद को बदलने के लिए और नीलम की तरह बनने के लिए कहूँगा। मैं उसे सीखने के लिए कहूँगा। मैं निर्दयी था। सुनीता चिढ़ जाएगी। वह मुझसे कहती थी, मैं जो हूँ उसकी वजह से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मुझे बदलने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं इतना भ्रमित था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद नीलम कोठारी आगे बढ़ी और 2000 में यूके स्थित भारतीय व्यवसायी ऋषि सेठिया से शादी कर ली। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसे अपूर्णीय मतभेद कहा। इसके बाद 2009 में समीर सोनी के साथ शादी की। कहा जाता है कि टीवी क्वीन एकता कपूर ने दोनों के बीच कामदेव का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 2000 में आई गोविंदा और रानी मुखर्जी की पहली फिल्म हद कर दी आपने थी। इस फिल्म में गोविंदा और रानी की जोड़ी दर्शकों को भा गई। जितना लोग इस जोड़ी को पसंद कर रहे थे, रियल लाइफ की यह जोड़ी रियल लाइफ में भी बेहद करीब आ गई थी। इस रिश्ते की वजह से गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी भी टूटने की कगार पर आ गई थी। गोविंदा और रानी साथ साथ रहने भी लगे थे और गोविंदा ने रानी को एक मर्सिडीज कार भी गिफ्ट किया था। गोविंदा और रानी की बढ़ती नज़दीकियों के कारण गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने 2 बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। बताया जाता है कि सुनीता ने रानी को गोविंदा से दूर रहने की धमकी दी थी। गोविंदा के लिए सुनीता को छोड़ पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि गोविंदा की सारी प्रॉपर्टी सुनीता के नाम थी। रानी को भी गोविंदा का शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होना खटक रहा था। यही वजह थी कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इन्हीं वजहों से गोविंदा और रानी ने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके। फिल्मों की बात करें तो गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इल्जाम की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। कुछ ही समय में उन्होंने 40 और फिल्में साइन कर ली। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर 90 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई। गोविंदा अब तक 12 बार फिल्म फेयर के नामांकित हो चुके हैं।
वह एक स्पेशल फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन में एक फिल्म फेयर और 4 जी सिने अवार्ड जीत चुके हैं। अपनी पहली फिल्म के बाद अब तक 165 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि गोविंदा का फिल्मी करियर सफलता ही रहा, एक समय ऐसा भी रहा जो लगातार फिल्में असफल हो रहा था। तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर वापसी की। फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। गोविंदा ने कई कॉमेडी फिल्मों की जिसमें मुख्य रूप से आंखें, राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, अनाड़ी नंबर 1। डेविड धवन के साथ गोविंदा ने कई सफल फिल्में दी। डेविड और गोविंदा की जोड़ी एक तरह से फिल्म हिट होने की गारंटी थी। अक्षय कुमार के साथ भागम भाग, सलमान खान के साथ पार्टनर। गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे, इसके कारण निर्माता और निर्देशक परेशान रहते थे। गोविंदा ने कई कलाकारों के साथ बार बार काम किया है। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने 42 फिल्में की है। कादर खान के साथ 41 फिल्मों में काम किया है। शक्ति कपूर और कादर खान के साथ 22 फिल्मों में काम कर चुके हैं। नीलम, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ गोविंदा ने 10-10 फिल्में की है। 1994 में फिल्म खुद्दार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई। उनके सिर पर गहरी चोट लगने और खून बहने के बावजूद उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की। उसके बाद गोविंदा 2004 में सांसद भी रह चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।